ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब करके, परेशान करके, और वो खुश हो रहे हैं। क्या इतनी राजनीति इस स्तर पे गिर सकती है कि वोट लेने के लिए उनका मकसद क्या? उनका मकसद था कि हमारे को बदनाम करना, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, ताकि उनको वोट मिल जाए। बतौर विधायक पहली बार दिल्ली के विधानसभा पहुंचे केजरीवाल, और जब विधानसभा में पहुंचे और जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो एक एक मुद्दे का जिक्र तो उन्होंने किया, लेकिन तमाम कई बड़े सबूतों के साथ उन्होंने सीबीआई को घेरा, सरकारी एजेंसियों को घेरा, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी घेरा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के विधानसभा में पहुंचे अपने तमाम विधायकों के साथ में, तो उनका रूप देखकर, उनका अंदाज देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एक केवल विधायक हैं। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि ना भाषा शैली बदली, ना उनका तेवर बदला, ना उनका अंदाज बदला। वो ये बात जानते हैं कि उनका मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है, यानी कि क्लीन चिट पूरी तरीके से उन्हें नहीं दी गई है। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने कहा, जिसने गलत किया नहीं वो कभी डरा नहीं। और अरविंद केजरीवाल भी जब हरियाणा पहुंचे थे, रैली करने गए थे, उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि क्लीन चिट का टैग मुझे दिल्ली की जनता से आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली की जनता इस बात को भली भांति समझती है कि उनका अपना बेटा, उनका अपना नेता कभी भ्रष्ट था ही नहीं, भ्रष्टाचार में वो शामिल था ही नहीं, बस उसे फंसाया गया। फंसाने में कोई और नहीं बल्कि केंद्र की सत्ता पर बैठे वो तमाम बड़े बड़े नेता और मंत्री, जिनके इशारों पर सरकारी एजेंसियां काम कर रही थी। कोई सबूत तक नहीं जुटा पाए केजरीवाल के खिलाफ, और कोर्ट ने फटकार लगाई इन सरकारी एजेंसियों को कि सरकारी पिंजरे का तोता मत बनिए। लेकिन क्या वाकई अरविंद केजरीवाल को अभी भी उम्मीद है कि दिल्ली की सत्ता पर वो फिर से काबिज हो पाएंगे? क्योंकि दिल्ली की मौजूदा सीएम मुख्यमंत्री आतिशी, जिन्होंने उस कुर्सी पर नहीं बैठी हैं, जो उस कुर्सी पर नहीं बैठी जो अरविंद केजरीवाल की है, बगल में कुर्सी लगाई, तो क्या आतिशी को भी इस बात की उम्मीद है कि बगल वाली कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल ही बैठेंगे? लेकिन चलिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि दिल्ली विधानसभा में किस तरीके से गरजे अरविंद केजरीवाल और तमाम सरकारी एजेंसियों को घेरते नजर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा को संबोधित किया। ये पहली बार था जब बतौर विधायक विधानसभा में बोल रहे थे। जेल से बाहर आने के बाद बीते 17 सितंबर को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने भाषण में आरोप लगाया कि उनकी सरकार को पटरी से उतारने की कोशिश की गई थी। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, तुम्हारी पार्टी के 2 लोगों को जेल में ही डाल दें तो कहीं पार्टी ना टूट जाए, लेकिन हमारी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने पर भी पार्टी नहीं टूटी। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और एक सबसे बड़ा सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली में वही स्थिति दिखा पाएगी? उसी तरीके से आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ सरकार बना पाएगी जैसे इन्होंने अभी बनाया है? हालांकि देखा जाए तो दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी भी काट ढूंढ रही है। वो कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके एक ऐसा सीएम चेहरा लाया जाए जो आतिशी को भी और केजरीवाल को भी टक्कर दे सके। लेकिन क्या दिल्ली की जनता बीजेपी पर भरोसा करेगी? क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए, वो चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि मोदी मैजिक तो खत्म हो ही गया है, इसके साथ ही साथ जनता का विश्वास बीजेपी से उठता नजर आ रहा है।
किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं केजरीवाल और किस तरीके से उन्होंने सीबीआई समेत तमाम एजेंसियों की धज्जियां उड़ा दी। देखिए ये खास। मुझे गिरफ्तार करके क्या मिला आपको? कुछ फायदा हुआ? बोले आपके पीछे से हमने पूरी दिल्ली सरकार डिरेल कर दी, हमने आपके पीछे से दिल्ली ठप कर दी। बड़ा खुश हो रहा था। मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के, आक्रोश भी हुआ और स्तब्ध रह गया मैं। देश की राजधानी के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब करके उनको खुशी हो रही है। ऐसी कैसी पार्टी हो सकती है? ऐसे कैसे नेता हो सकते हैं जो दिल्ली ठप करके, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जिंदगी खराब करके, परेशान करके, और वो खुश हो रहे हैं? क्या इतनी राजनीति इस स्तर पे गिर सकती है कि वोट लेने के लिए उनका मकसद क्या? उनका मकसद था कि हमारे को बदनाम करना, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, ताकि उनको वोट मिल जाए। नॉर्मल वो देख चुके 3 चुनाव से लगातार, 3 क्या, ये तो 25-27 साल से, 97 से बाहर हैं, तो 23 और 4 27 साल से वनवास है। 27 साल से इनको दिल्ली की जनता वोट नहीं दे रही। अब ये दिल्ली की जनता को परेशान करके वोट लेना चाहते हैं। अरे आपके पास तो केंद्र सरकार है यार, केंद्र सरकार के पास अथाह पैसा है। केजरीवाल 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाता है, आप 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ ना दिल्ली में, कौन मना कर रहा है? ये मनीष सिसोदिया ने 700 स्कूल बनाए, आप 7000 स्कूल बनाओ ना दिल्ली में, कोई हमको पूछेगा ही नहीं। आज 500 मोहल्ला क्लिनिक अगर मैंने बनाए, आप उन 500 मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां बंद करके केजरीवाल को बदनाम करके वोट लेना चाहते हो, ये गलत बात है। ये जनता भी देख रही है, सब साफ हो जाता है जनता के सामने। आपको लगता है आप ही होशियार हो, जनता बड़ी सियानी है, जनता देखती है, जनता चुप रहती है। वोट वाले दिन जब बटन दबाने जाती है तब जनता अपना गुस्सा जाए। 1 मिनट भाई साहब, मैंने बीच में नहीं बोला जब आप लोग बोल रहे थे, अब आप भी जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप बोलिए। तो काम रोकने से, काम खराब करने से जनता वोट नहीं देगी, काम करने से, अच्छा काम करने से जनता वोट देगी। अच्छा काम करो। आपने मेरी गैर मौजूदगी में दिल्ली में सड़कों की रिपेयर बंद करा दी। मेरी गैर मौजूदगी में आप दिल्ली की सारी सड़कें बनवा देते, कहते हैं केजरीवाल जेल में बैठे, हम बनवा रहे हैं सड़क, देखो आप जीत ना जाते तो। बाहर निकल के मैं किस बात पे वोट मांगता? आज मैं वोट मांगूंगा, केजरीवाल आ गया, अब तुम्हारी सड़कें रिपेयर कराऊंगा मैं। ले आते 5000 करोड़ रुपए मोदी जी से, केंद्र सरकार से, सारा पैसा तो आपके पास है। 5000 करोड़ रुपए में नई नई सड़कें बनवा देते, सारी एमसीडी की सड़कें रिपेयर करा देते, सारी दिल्ली सरकार की रिपेयर करा देते, हमारे पास कुछ काम ही नहीं बचता, आप ही आप होते। लेकिन आपकी तो पूरी की पूरी मेंटालिटी नेगेटिव है। इसके काम रोको, इसको ईडी भेज दो, इसको सीबीआई भेज दो, इसको जेल भेज दो। अरे कभी कभी थोड़ा भगवान के सामने बैठ के हाथ जोड़ के शांति से भी सोचा करो। हमें बस इन्होंने बस मार्शल हटा दिए मेरे पीछे से, बताओ कोई अच्छी काम करा? वो बस मार्शल आते हैं, बेचारे गरीब परिवारों से आते हैं। बस मार्शल की नौकरी कौन करता है? कोई अमीर आदमी, आपके बच्चे तो करते नहीं बस मार्शल की नौकरी। वो तो बेचारे गांव के, हमारे दिल्ली देहात के बच्चे जो हैं, गरीबों के बच्चे हैं, वही करते हैं बस मार्शल की नौकरी। और बसों में जाके देखो, महिलाएं जो इतने गुणगान किया करती थी कि अब हमारे को सुरक्षा महसूस होती है, अब वो फिर से उसी हालत में हो गई महिलाएं। बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी। उनके दिल से, उनकी आत्मा से आपके लिए क्या निकलेगा? बद्दुआ ही निकलेगी, बद्दुआ ही निकलेगी। अब केजरीवाल जब उनकी पेंशन चालू कराएगा, हमारे लिए आशीर्वाद निकलेगा। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और इसमें एक सबसे बड़ा सवाल जो कि ये खड़ा हो जाता है कि क्या 4 महीने तक जो जिम्मेदारी आतिशी संभालेंगी, इन 4 महीनों में दिल्ली को चमकाने का काम किया जाएगा? क्योंकि आतिशी ने सीएम पद पर बैठते ही तमाम कई बड़े वायदे तो कर दिए, इसके साथ ही साथ जो
आम आदमी पार्टी के 5 गारंटी कार्ड हैं उसको कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ाती नजर आ रही है। हालांकि ये 5 गारंटी कार्ड हरियाणा के चुनाव पर भी असर डालते नजर आएंगे, क्योंकि जब रैली करने पहुंचे अरविंद केजरीवाल तो उन्होंने फ्री पानी, फ्री बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर फोकस करके ये बता दिया कि क्या वाकई दिल्ली की 5 गारंटी का कार्ड जैसे पंजाब में चला, क्या हरियाणा में भी चलता नजर आएगा, और कौन से हैं वो 5 गारंटी कार्ड जिसकी वजह से हरियाणा के चुनाव की तस्वीर बदल सकती है। और इन्हीं गारंटी कार्ड की वजह से दिल्ली की तस्वीर भी बदली थी। चलिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह केजरीवाल की गारंटी है, बाकी लोगों की तरह यह फर्जी नहीं है। उन्होंने कहा कि पहली गारंटी ये है कि मैं आप लोगों के लिए बिजली फ्री कर दूंगा और 24 घंटे बिजली मिलेगी। पिछले सभी बिल माफ कर दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा दूसरी गारंटी के रूप में दिल्ली की तरह यहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक, शानदार अस्पताल बनाएंगे, यहाँ फ्री में इलाज की सुविधा मिलेगी। उन्होंने आगे कहा तीसरी गारंटी के तहत बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, हमारे स्कूल के सामने निजी स्कूल बंद हो जाएंगे। अपने संबोधन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा चौथी गारंटी हर महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाएंगे। दिल्ली में 12 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, यहाँ भी युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। केजरीवाल ने दावा किया कि यह गारंटी हम पूरी करके दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सरकार जिस भी पार्टी की बने हमारे समर्थन के बिना नहीं बनने वाली। गारंटी कार्ड आपने देख लिया, और अब वाकई में ये सवाल खड़ा होना लाजमी भी है कि क्या बीजेपी जो उम्मीद लगा रही है दिल्ली की जनता से वो उम्मीद पूरी हो पाएगी, क्योंकि दिल्ली की जनता ने पहले भी बीजेपी को नकार दिया और यही वजह है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नहीं जीत पाई। और कई राज्यों के चुनावों में देखने को मिलता है कि जिस तरीके से बीजेपी को झटका लगा लोकसभा के वक्त में, तो ये आज स्थिति बीजेपी की नजर आ रही है कि मैनिफेस्टो जो इनका है, यानी जो इनका घोषणा पत्र है वो बहुत कमजोर है, और इनके घोषणा पत्र में केवल 2 चीजें सबसे ऊपर नजर आती हैं, वो है हिंदू मुसलमान और धर्म जाति की राजनीति। लेकिन शायद इनके धर्म जाति की राजनीति और हिंदू मुसलमान के नाम पर जो ये काम कर रहे थे, ये चीजें आज बंद होती नजर आ रही हैं। इन दुकानों को जनता ने बंद कर दिया है और अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, क्योंकि इनकी सरकार में केवल धर्म और जाति के अलावा और किसी मुद्दे पर बात नहीं हुई है। हालांकि ये देखना अब और ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत या कहा जाए क्लीन चिट मिल जाएगी केजरीवाल को। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली की जनता से भी अगर केजरीवाल को क्लीन चिट मिल जाती है तो क्या फिर से सत्ता पर काबिज होंगे अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।